जनता त्रस्त विधायकों ने अपने स्वार्थ की योजनाओं पर किया काम। विधायक बना तो बादशाहपुर की उम्मीदों और सपने पूरे होंगे। बादशाहपुर के जनप्रतिनिधियों ने जनता को वोट के लिए किया इस्तेमाल। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया 15 साल। बता दें, बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह उर्फ वीरू सरपंच ने कहा कि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह विधायक बने तो क्षेत्र में समस्याओं का जड़ मूल से नाश करेंगे। उन्होंने बादशाहपुर के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि 15 साल के दौरान यहां से चुने गए जनप्रतिनिधियों ने जनता को वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास की योजनाओं बनाने की बजाय अपने स्वार्थ की योजनाएं बनाकर उन्हें सिरे चढ़ाया है। बादशाहपुर के 15 साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। वीरू खंडसा गांव में अपनी चुनावी सभा में लोगों से रूबरू हो रहे थे। वहीं खंडसा के साथ बारिश के बीच ही वीरू करीब दर्जन भर स्थानों पर लोगों से रूबरू हुए। जहां जहां वीरू पहुंचे, लोगों ने उनका फूल मालाओं पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। लोगों के स्वागत से गदगद वीरू ने लोगों से मिलकर मान सम्मान को सूद समेत लौटाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने जनता को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। खेड़की दौला टोल की समय सीमा पूरी हो गई है, लेकिन पिछले 7-8 सालों से यहां अवैध वसूली की जा रही है। 700 करोड़ रुपए से बादशाहपुर ट्रेन की योजना बनी, लेकिन इतनी बड़ी राशि मिट्टी में दफन हो गए रह गई। एक बारिश में शहर तालाब बन जाता है। विभिन्न प्रकार से टैक्स वसूली के बाद भी सरकारों ने जनता को सिवाय समस्याओं के कुछ नहीं दिया। यहाँ रहने वाले लोग हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस टैक्स और ना जाने कैसे कैसे टैक्स चुका रहे हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें टूटी सड़कें, बजबजाते सीवर, चारों ओर पसरी गंदगी, जगह जगह जलभराव की समस्या झेलनी पड़ रही है। इतना तब है जब 15 सालों में बादशाहपुर की सत्ता में भागीदारी रही। यह चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं है, जनता को बहुत जांच परख कर और सोच समझकर अपने लिए ऐसा जनप्रतिनिधि तय करना है जो इलाके की समस्याओं का हल कर सके और विधानसभा में जनता की आवाज बन सके। वीरू ने कहा कि बादशाहपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को अपने में समेटे हैं। जनप्रतिनिधि न शहरी मतदाताओं का ख्याल रख पाए और न ही ग्रामीणों का। वहीं वीरू ने लोगों से भावात्मक जुड़ाव करते हुए कहा कि बादशाहपुर की जनता ने कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय को मौका देकर देख लिया। सभी ने सत्ता में रहकर अपनी स्वार्थ पूर्ति की है। अब जनता आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद की नजरों से देख रही है। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया तो यह साबित करेंगे कि एक जनसेवक क्या होता है। उन्होंने कहा कि वह पक्ष में रह चाहे विपक्ष में, लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूं कि क्षेत्र की समस्याएं नहीं रहने दूंगा। हम गुरुग्राम और बादशाहपुर ही नहीं, पूरे हरियाणा में दिल्ली पंजाब का विकास मॉडल लागू करेंगे। निश्चित इस बार लोग आम आदमी पार्टी को अपना प्रतिनिधि सौंपने का मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आम आदमी के हकों की लड़ाई लड़ रही है। जब तक एक एक नागरिक को उसका हक नहीं मिल जाता, यह लड़ाई जारी रहेगी। जनता से सबको एक मौका दिया गया है, एक मौका उन्हें भी देकर देखें। तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, ये आपने भी देखा होगा। अब मेरे साथ तो 10-20 गाड़ियां तो चलती नहीं है, मेरी तो 3 गाड़ी है। गरीब सा कैंडिडेट हूँ, अपना लेके 3 आदमी 3 गाड़ियां में पहुंच जाऊं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कह रखी है 3 से 5 गाड़ियां चलनी, 3 गाड़ियों की। तो ये सारे लोग यहाँ के, अब आपने देखा होगा जब सारे लोग यहाँ के हैं, इनने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। और इनने ये भी कहा भाई अब की बार ढोल न भर के भेजेंगे, बोला सारे जिता दिए, जिता के भेजेंगे, चिंता ना। खांडसा की बात करें, कूड़े का ढेर यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। लोग बड़े परेशान हैं, कई बार शिकायत करें तो समाधान नहीं हो पा रहा। देखो खांडसा में समस्याएं तो बहुत सारी है। आप देखोगे सीवर छोटे हैं, किराएदार बहुत सारे आ गए, तो जब भी सुबह सुबह पानी भी गलियों के अंदर बहुत सारा आ जाता है, सीवर ओवरफ्लो करना शुरू कर देते हैं। वो भी सिस्टम ठीक होना चाहिए। और जो खांडसे में जो कूड़े का ढेर है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अब की बार ये वोट देकर मुझे विधानसभा भेज देंगे तो जो कूड़े का जितना भी ढेर है, इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करवाने का काम करेंगे। इनको आगे कभी गंदगी मिलेगी। देखो जनता ने हमें मौका दिया
तो सरकार से हाउस टैक्स को जो गांव के अंदर जो लगता है, लालडोरे के अंदर जो भी हाउस टैक्स लगाने का जो सरकार ने जो काम किया है, उसको खत्म कराने का काम करेंगे पूरी तरह से। उसको पूरी तरह से खत्म कराएंगे, क्योंकि गांव की जो जमीन है वो सरकार ने ले ली, गांव के पैसे भी सरकार ने ले लिए। जब पैसे भी गांव की सरकार ने ले लिए और जमीन भी सरकार ने ले ली, तो लोग ये कहते हैं भाई हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो जमीन जो थी पंचायत की जो थी वो दादालाई जमीन थी, लोगों के हक में से कटी हुई, जब पंचायत की छोड़ी गई थी, इसलिए उसको खत्म कराएंगे। ये बताइए कि दिल्ली में अब आतिश को मुख्यमंत्री बना दिया है, इस तथ्य को कैसे देख रहे हैं और क्या हरियाणा चुनाव में इसका असर दिखाई देगा महिला वोटर्स में? देखो एक बात बताओ ना, जब आधी आबादी देश की है तो मुख्यमंत्री बनने का हक तो इनका बनता ही है। तो आम आदमी पार्टी ने तो अपना फर्ज पूरा किया है, आधी आबादी को एक मान और सम्मान दिया है कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेगी और देश का अच्छा। देखो अभी हमने टाइम मांगा है 29 तारीख का, और केजरीवाल जी की रैली करेंगे 29 तारीख को। अगर केजरीवाल जी का टाइम मिलता है पार्टी की तरफ से तो फिर एक बड़ी रैली, इतनी बड़ी रैली करेंगे पूरी विधानसभा में, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा की एक विधानसभा की इतनी बड़ी रैली किसी ने करी नहीं। ठीक है।